राधे राधे एंड गुड इवनिंग। क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? बोतल निकालो मुंह से और राधे राधे बोलो बेटा। बोल दो राधे राधे। तो शाम के बज चुके हैं कितना, 6:49। दूध भी गर्म कर लिया मैंने, दूध ले आके। और अभी मैंने संध्या आरती भी कर लिया क्योंकि संध्या आरती की टाइम हो चुकी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जाती हूँ सब्जी लाने। जाऊँगी नहीं जाऊँगी साल, यही सोच रही हूँ। वैसे तो है पास में ही, अगर ऑटो से हम लोग जाएंगे तो आते जाते मान के चलिए फिर भी 1 घंटा लग ही जाएगा। 7 बज चुका है, यानी कि 8 बज जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि छोड़ देती हूँ, देखूँगी कल मौका लगेगा तो जाऊँगी, या फिर यहीं लोकल शॉप से ले आती हूँ ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स। क्योंकि अब रात हो गए हैं तो अकेले हूँ, अविशा को लेके जाना है, इनके पापा हैं नहीं, तो मुझे उतना सही नहीं लग रहा है इस वजह से। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी पता ना, अकेले हो, रात हो जाती है, थोड़ा सा लगता है। तो जाती हूँ वैसे सब्जी ले आती हूँ, है ना? अभी चला जाए सब्जी लाने, चला जाए। कहाँ गई थी बेटा? हैं? आ गई अभी मार्केट से सब्जी और ग्रोसरी का सामान लेके। चलो देखो श्रेया दीदी आ रही है, जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो चलो चलो। नहीं आएगी श्रेया, ये बाहर जा रही है। चलो अंदर चलो। नहीं आज दोपहर में सो गई थी ना। गोदी जा रही थी कि नहीं? हाँ बीच बीच में गोदी लिए हैं, बीच बीच में। आओ चलो गुड नाइट। रिफिल चेंज कर दिया मैंने, तो दरवाजा बंद से काट जाओ। और घड़ी की बैटरी भी चेंज कर दी मैंने, घड़ी की बैटरी भी लगा दी। करेला माय फेवरेट बहुत लोग हंसेंगे क्योंकि बहुत लोगों को करेला बिल्कुल पसंद नहीं होता, बट मुझे बहुत पसंद है। काट लिया मैंने, धो दे रही हूँ, धो के और रख दे रही हूँ, कल सुबह बनाऊंगी। करेला को पानी में डाल के धोने के बाद इसमें नमक डाल के रात भर छोड़ देना, ऐसा मेरे ससुर जी मुझे सिखाए थे। क्योंकि मैं ससुराल में रहती थी, तो कभी कभी मेरे ससुर जी सब्जी काट दिया करते थे। आप लोग देखते होंगे जब ससुराल रहती थी उस टाइम का ब्लॉग। ऐसा बोलते थे ससुर जी कि करेला को काट के पानी में डाल के उसमें नमक डाल के रख देने से करेले का कड़वाहट निकल जाता है और साथ ही साथ करेला कुरकुरी बनती है। तो मैंने ससुर जी का ट्रिक आजमाया है, देखती हूँ कल सुबह बनाऊंगी कैसा बनता है ये। कपड़े चेंज कर लिए मैंने, अभी जस्ट करेला काटी हूँ। अब खाना खाने जा रही हूँ, खाना बनाऊंगी नहीं क्योंकि सुबह पे दोपहर में जो बनाई, सुबह में ही आज बना ली थी, दोपहर में नहीं, आज सुबह में ही बनाई थी लगभग 10 बजे के करीब। ये चावल और सब्जी वही मैं खाऊंगी क्योंकि वही अभी बचा हुआ है, तो वही मैं चढ़ा दूंगी। अकेले हूँ तो क्या दोनों टाइम खाना बनाना, तो इसीलिए। और सबके यहाँ तो लाइट है, हम ही लोग की लाइट क्यों चली जाती है अभी? ये देखिए सबके यहाँ लाइट है और हम लोग की लाइट नहीं है। रात के बज रहे हैं पूरे के पूरे 11:06। लाइट नहीं है हम लोग के यहाँ। ये रिचार्जेबल लाइट है जो कि जल रहा है किचन में। पता नहीं लाइट को क्या हो गया, अंधेरा हुआ पड़ा। ये देखिए अविशा अभी रूम में है, अभी सुसु करा के उनको ले गई हूँ। वो वासवर दे रही थी तो कह रही थी कि मम्मा सुसु लगी है, सुसु लगी है। नींद नहीं आ रही है आपको? आपको नींद नहीं आ रही है? आज बहुत सारे कपड़े धोई हूँ, लगभग बहुत दिनों बाद, मतलब मान के चले 10 दिन बाद धोई हूँ। डेली वाले कपड़े तो हाथ से धो लेती हूँ, आज लगभग 10 दिन बाद मशीन चलाई हूँ। अविशा के पापा थे तभी वही चलाए थे, उनके जाने के बाद मैंने एक भी दिन नहीं चलाया था। आज पहली बार आज चलाई हूँ उनके जाने के बाद। तो आज बना रहे हैं हम लोग करेला की भुजिया। कौन खाएगा बेटा? अविशा नहीं खाएगी? अविशा को नहीं पसंद? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ और ना, नो नहीं पसंद। हल्दी डाला मैंने और अब मैं डाल रही हूँ प्याज। हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है करेला, जितना करेला उतना प्याज, और साथ में मैं डालूंगी अब नमक। आ जाओ अभी, आ जाओ, बिना मतलब कभी भगदड़ मचाते रहती है। क्या हुआ? ये बन गया हमारा करेला का भुजिया। अब मुझे बनाना है रोटी, क्योंकि करेले की भुजिया के साथ रोटी ही अच्छी लगती है। जा रही हैं आप?
हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी देखने जा रही हैं आप? पापा को छोड़ के? हाँ। पापा तो है नहीं। पापा तो छुट्टी जा गए हैं। पापा तो ड्यूटी चले गए हैं। हाँ। तो आप अकेले मूवी देखोगी? हाँ। हाँ आप भी रहना। हाँ। चलो चल बेटा। बढ़िया बा कुछ मुकी है हां देखो तो दे भाई हम अच्छा इनका कोनु गंगाजल में ठोक अब अथी भूले बाबा पछा हम तो करे का कर चाह दे के गुरु चाहे हां भाई फिर ले बिल कैसे हो बाबा ए बाबा बिल रवि ठीक नु आ गिला हो अभी हम लोग आए हुए हैं श्रेया का ड्रेस लेने। श्रेया का बर्थडे है 20 तारीख को, 20 अप्रैल का। मैं अपना कर दूंगा ना। हाँ अभी कहाँ गई बेटा? अभी अभी पकड़ ली मम्मा। पकड़ ली मम्मा। आ जाओ चलो अब ऊपर चलते हैं किड्स वाले सेक्शन में, क्योंकि श्रेया दीदी का तो किड्स वाले सेक्शन में ही मिलेगा ना। आप अपने लिए लोगी? आपको कौन सा पसंद है? देखो आपको कौन सा पसंद है? देखो तो श्रेया दीदी के लिए आपको कौन सा पसंद आ रहा है? हैं? कौन सा पसंद है बेटा आपको श्रेया दीदी के लिए? मुझे हमेशा के लिए समझ में आ जाता है, बाकी मुझे श्रेया के लिए उतना समझ में नहीं आ रहा। वो वाला पसंद आ रहा है आपको? वो तो छोटा है, वो नहीं आएगा। इतने सारे ड्रेस है, देखती हूँ समझती हूँ पहले कौन सा पसंद आ रहा है अभिषेक और मुझे दोनों को। लगभग 2 घंटे सर्च रिसर्च करने के बाद ड्रेस फाइनली हम लोग को पसंद आ गया है। अभी दिखाऊंगी नहीं। चले अभी बोर हो गई हैं, कह रही है मम्मा चलो घर चलो। चलो बेटा। घर आके किया मैंने बहुत सारे काम, उनमें से एक काम था कपड़े सबको तह लगा के रखना, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आज मैंने सुबह में ही धोए थे, तो सारे कपड़े सूख गए थे। ले आई थी मैं बाज़ार जाने से पहले ही, रख के रूम में चली गई थी चेयर पे। तो अभी जो घर आई हूँ तो सारे काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से सारे कपड़े भी तह लगा के रख देते हैं, क्योंकि अगर मैं तह लगा के नहीं रखती तो हमारे अभी से सारे कपड़ों को छीट के इधर उधर और गंदा कर देती, फिर से मुझे धोना पड़ जाता है इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड राधे राधे। तो अभी जो है मैं बनाने जा रही हूँ साग काट के मैंने रख दिया था, धो भी दी हूँ। पता है कई दिनों से, लगभग 3-4 दिन से अविशा लगातार बोल रही थी मम्मा मुझे मैगी खाना है, तो मैंने मैगी बना दिया सुबह में। हम दोनों माँ बेटी मैगी ही खा लिए। अभी थोड़ा सा बचा हुआ भी है, रख दी, सधा नहीं था। तो कल रात में ये साग लेके आई थी, तो सोची थी कि आज सुबह ही बना लूँगी साग, और चावल सोची थी बनाऊँगी। आज मैं खाऊँगी मार भात साग। बहुत दिनों बाद आज मुझे मन किया खाने का मार भात साग। क्या कर रही हो बेटा? पानी ले रही हो? ठीक है ले लो। तो सुबह तो अविशा बोलेंगे मैगी बना दो, तो मैगी बना दिया मैंने। तो अभी दोपहर हो चुकी है, दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं बनाती हूँ भात, इसमें बनाऊँगी, और साग ये जा रही हूँ बनाने लोहे की कढ़ाई में। खाओगी बेटा साग? हाँ अभी राधे राधे करो, राधे राधे। बम बम कौन किया है? कौन किया बम बम है? कौन किया बम बम? हम लोग। माई बेटी हम लोग हैं, माई बेटी। मैं जब भी साग बनाती हूँ ना एकदम सिंपली बनाती हूँ, देखिए कोई तेल नहीं, कोई मसाला नहीं, डायरेक्ट मैं साग को डाल देती हूँ कढ़ाई में। नमक डाल रही हूँ, नमक डालूँगी। ये मेरा नमक मैं साग गिर गया था, साग भी मैंने ज़्यादा ही ले लिया, आधा किलो। एक्चुअली पाव भर कोई देता ही नहीं सब्ज़ी वाले, इसकी वजह से आधा किलो लेना पड़ता है। ये मैंने डाल दिया नमक। मैं ऊपर से फिर से डाल दूँगी साग का क्या है, गल के थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन तब भी अकेले इंसान के लिए आधा किलो भी बहुत होता है। अब बस इसको अब मैं ढक दूँगी, थोड़ी देर बाद गल के ये कढ़ाई में कम हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा साग। अब ये थोड़ा ठंडा होगा तो इसमें मैं डालूँगी सरसों तेल, कच्चा सरसों तेल
लहसुन की कलियाँ काट के और हरी मिर्च, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और गलघोटनी जो होता है ना, उससे ऐसे इसको दबा दबा के ये जो इसका डंठल है इसको मिक्स कर दूँगी, ताकि ये डंठल ऐसे खड़ा खड़ा ना दिखे। वैसे ये पक चुका है, बहुत अच्छे से सीज चुका है। तो ये हमारे साग में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, ये लहसुन और हरी मिर्च, इसको भी मैं मिक्स करूँगी। और इधर जो है हमारा चावल भी बन गया है, ये देखिए गीला चावल बनाया है मैंने, क्योंकि मुझे साग के साथ खाना है, माघ भात टाइप का, इसीलिए। ये तैयार हो गया हमारा भात और ये तैयार हो गया हमारा साग। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। आधा घंटा लगा, 3:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ही है टाइम। चलिए लंच कर लेते हैं, अविशा को भी खिलाते हैं। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। अविशा हमारी सो चुकी हैं, जस्ट अभी सोई हैं। दोपहर में आज सोई नहीं थी, कितना मैं सुला रही थी कि सो जा बेटा, सो जा बेटा, नहीं सोएंगी। अभी शाम हुआ तो सो गई। अब देखती हूँ कब जगती हैं, ऐसा ना हो कि रात के 10 बजे जग जाए, फिर जब मैं सोने जाती हूँ तब ये जग जाती हैं, फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है। अभी दूध लाना था मुझे, दूध लाने जाने के लिए तैयार हुई थी। अविशा को कितना बोली कि अविशा मत सो बेटा, दूध लाने चलेंगे हम लोग। जब भी मैं दूध लाने जाती हूँ अविशा साथ में जाती है, इनके पापा रहते हैं तब भी ये साथ में जाती हैं। इनको अच्छा लगता है, इसी बहाने थोड़ा सा बाहर घूम भी लेती है। यही पास में ही 5 मिनट लगता है, दूध लाने जाते हैं हम लोग। अभी मैं रेडी हुई थी, मैं सोची कि दूध लाने तो जाना ही पड़ेगा। अविशा सो गई है, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब अविशा सो गई तो मैं अकेले अविशा को सोते हुए छोड़ के कैसे जाऊंगी। लेकिन फिर सोची कि अच्छा ठीक है चलो जाऊंगी, यही 5 मिनट तो लगेगा, आते जाते 10 मिनट दूध लेके आ जाऊंगी। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक यू श्रेया कि श्रेया आई। अभी मुझसे पूछ नहीं कि दीदी चलिए दूध लाने। मैंने बोला कि श्रेया मेरा दूध ला दूँगी, अविशा सो चुकी है। तो श्रेया बोली कि हाँ दीदी बर्तन दे दीजिए मैं ला दूँगी। तो श्रेया गई है, मेरा भी बर्तन लेके दूध ले आएगी। मैंने दोपहर में श्रेया को बोला था कि श्रेया दूध लाने चलना तो बोलना, साथ में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग एक ही जगह से दूध लाते हैं। तो बोली थी कि ठीक है दीदी। तो अभी तो अविशा हमारी सो गई है। बस मैं यही सोच रही हूँ कि रात में जग गई 10-11 बजे तो फिर मेरा नींद नहीं पूरा हो पाता है, क्योंकि फिर ये सोने में 1-2 बजा देती है। लेकिन देखती हूँ कब तक जगती हैं। खिलाने के लिए जगाऊँगी 8 बजे के करीब, कुछ खिलाऊँगी पिलाऊँगी, उसके बाद फिर सुला दूँगी। तो आज के जो व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एंड हाँ, आज सतुवान था ना, आज हम बिहार वासियों के लिए एक छोटा सा पर्व था सतुवान। सतुवान के दिन पूजा होती है, भगवान के सत्तू चढ़ाया जाता है। मेरे घर तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में होते हैं। और साथ ही आज भीमराव अंबेडकर जयंती भी था, तो आज ऑफिस वगैरह में मनाए गए। वैसे तो आज छुट्टी था सतुवान का, तो जहाँ भी ऑफिस वगैरह में शायद मनाए ही गए होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।